कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 41,831 नए मामले सामने आए। वहीं 541 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के कारण देश में हुई। 39,258 लोग भी डिस्चार्ज हुए हैं, यानी साफ है रोज़ाना आने वाले मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 2032 कोरोना के एक्टिव केस बढ़े हैं। अब कुल एक्टिव केस की संख्या देश में 4,10,952 हो गई है। वहीं कोरोना से संक्रमित होकर 3,08,00,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक पूरे देश में 4,24,351 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कोरोना के रिकवरी रेट की बात करें तो ये 97.36% हो चुका है। रोजाना का पॉजिटिविटी रेट 2.34% बना हुआ है। अकेले जुलाई में 13 करोड़ वैक्सीन लगाए गए हैं। अगस्त में वैक्सीनेशन का आंकड़ा और बढ़ाया जाएगा। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के हवाले से आई। इसी बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 प्रदेशों के 46 जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह दी गई है। ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। शनिवार को इस बारे में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की थी। इसी बीच भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज़्यादा टेंशन केरल ने बढ़ाई है। केरल से अकेले 20,624 कोविड के नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 6,959 कोविड के केस दर्ज किए गए। यही कारण है कि केरल के कई हिस्सों में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। तमिलनाडु ने केरल से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक कर दी है। कोरोना की इन खबरों के बीच कहानी एक ऐसे परिवार की जिसने कोरोना से एक लंबी जंग लड़ी। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक महिला 3 महीने से अधिक समय तक कोरोना से जंग लड़ती रही। आखिरकार 100 दिन बाद इस महिला ने कोरोना को मात दे दी है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आज वो अपने घर पर हैं। परिवार के लोग भी खुश हैं कि आज उनकी माँ उनके साथ हैं। 18-20 अप्रैल के आसपास पहले फीवर हुआ, वोमिटिंग हुई, फिर हमने घर पे ट्रीटमेंट का, मैं मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। फिर 2 दिन बाद 21 अप्रैल को मम्मी की सैचुरेशन अचानक से फॉल होती चली गई। फिर 21 अप्रैल को मैं मेरठ LLRM मेडिकल कॉलेज में लेके गया। वहाँ पे मैंने इंटर्न की हुई है। मेरे सीनियर डॉक्टर रजत सर मिश्रा, जिनकी वजह से मुझे वहाँ पे बेड मिला, वेंटिलेटर मिला, और वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ सारा स्ट्राइक पे था। तो डॉक्टर रजत ने मुझे बोल दिया था कि मैंने तुझे सिखाया हुआ है, तुझे जो ट्रीटमेंट करना है खुद कर लियो, मैं कंसल्ट करता रहूँगा सब। तो डॉक्टर रजत और डॉक्टर अरुणा दोनों मुझे कंसल्ट करते रहे कि ये ट्रीटमेंट देना है, और मैंने खुद मम्मी का ट्रीटमेंट किया। फिर अब जाते जाते कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की बात। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। डेल्टा वेरिएंट ने भी टेंशन बढ़ाई है। कोरोना वायरस के मामले अब चीन में भी सामने आए हैं। चीन में अब 75 नए कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए हैं। दक्षिण कोरिया में 1442 कोविड के केस सामने आए हैं। रूस में 22,804 कोरोना के केस सामने आए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 5,026 कोविड के केस रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति कुछ राज्यों में सुधरी है। ऐसे में कई राज्यों में अब स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में क्लास 9 से 12 तक के स्कूल अब 2 अगस्त से खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाद पंजाब सरकार ने भी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। पंजाब में सभी क्लास के स्कूल 2 अगस्त से खुलेंगे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 10 अगस्त तक कोविड प्रतिबंध बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पंजाब में 26 जुलाई से 10 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए नए सत्र को शुरू करने के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश स्कूलों को दिए हैं।